आपके घर के करीब रहने वाली एक बूढ़ी महिला है जो देखने में बेहद कमजोर लगती है। हो सकता है कि वह आपके ही खानदान की हो। पहली नजर में वह इतनी उम्र दराज और असहाय दिखती है कि आपको लगेगा कि वह कुछ खास नहीं कर सकती, लेकिन उसकी हकीकत जब आपके सामने आएगी तो आप हैरान रह जाएंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि वह महिला आपके पास आकर बैठ जाती है और ढेरों बातें करती है। धीरे धीरे वह आपकी निजी बातें जानने की कोशिश करती है, आपके घर के बारे में पूछती है और उन बातों को बहुत प्यार से जान लेती है। आप उस पर भरोसा करते हैं, उसे कमजोर और निर्दोष मानते हैं, इसीलिए वह आपसे आपके परिवार की बातों का जिक्र करने में सफल हो जाती है। वह जानना चाहती है कि किसकी उन्नति हो रही है, कौन क्या काम कर रहा है और ऐसी कई बातें जो घर की चार दीवारी में ही रहनी चाहिए। लेकिन आज इस संदेश के माध्यम से यूनिवर्स आपको चेतावनी दे रहा है। सता है वह महिला उतनी सीधी सादी ना हो जितनी वह दिखती है। ब्रह्मांड की शक्ति जो आपको हर तरह से सुरक्षित रखती है, चाहती है कि आप इस महिला से सावधान रहे। ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति और ब्रह्मांड से आपका संबंध आपको इस महिला से सुरक्षित रखने के संकेत दे रहे हैं। यूनिवर्स ने यह संदेश आपके लिए भेजा है ताकि आप उसकी सच्चाई को पहचान सके और खुद को उसकी बुरी नजरों से बचा सके। यह संदेश आपकी मदद करेगी और एक संकेत है कि यह महिला बाहर से कुछ और है, लेकिन भीतर उसकी सच्चाई अलग है। ईश्वर और ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ है और वह आपकी रक्षा कर रहे हैं। यह बूढ़ी महिला आपकी जिंदगी के उन पहलुओं में दखल देना चाहती है जो केवल आपके निजी दायरे में होने चाहिए। वह इतनी चालाकी से आपके परिवार के हालात, आपकी उन्नति और घर के अंदर चल रहे मुद्दों के बारे में पूछती है कि आपको उसका मकसद समझ में नहीं आता। उसके सवालों के पीछे छिपे इरादों की तीव्रता उसकी घूरती हुई नजरों में छिपी होती है। उसकी नजरें इतनी तेज और पैनी है कि मानो वह आपके मन की गहराइयों में झांक रही हो। आप ईश्वर के परम भक्त हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़े हैं। यही वजह है कि आज आपको यह संदेश प्राप्त हुई है। यह ब्रह्मांड का संदेश है कि आप उसकी सच्चाई को समझे, उस बूढ़ी महिला की मासूमियत का नकाब उतारे और जाने कि उस मन में आपके प्रति क्या है। उसकी असलियत आपसे बहुत कुछ छुपा रही है और ब्रह्मांड ने आपको उसकी बुरी निगाहों से दूर रखने के लिए यह संदेश भेजा है। ईश्वर की शक्ति आपके साथ है और इस संदेश के माध्यम से ब्रह्मांड आपको आगाह कर रहा है कि आप सावधान रहे। हो सकता है कि वह महिला आपको गलत राह पर ले जाने की कोशिश कर रही हो और आपकी उन्नति और शांति में बाधा बन रही हो। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि इस संदेश को समझें और अपनी सुरक्षा के लिए उस महिला से उचित दूरी बनाए रखें। उस बूढ़ी महिला का चेहरा जितना असहाय और मासूम दिखता है, उतना ही रहस्यमय भी है। उसकी बड़ी बड़ी घूरती आंखों में एक ऐसा गहरा राज छुपा है जिसे वह हर बार आपकी ओर देखते समय छुपाने की कोशिश करती है। जब भी वह आपके सामने बैठती है, उसकी बातों में एक अजीब सी खामोशी होती है, मानो वह कुछ कहना चाहती है पर नहीं कह पा रही, या शायद जानबूझकर कुछ छुपा रही है। शायद वह जानती है कि आप उस पर भरोसा करते हैं और आपके जीवन के गहरे रहस्यों तक उसकी पहुंच है। वह धीरे धीरे आपके परिवार की छोटी छोटी बातों को जानने में रुचि दिखाती है। किसे किस बात की चिंता है, कौन क्या सोचता है, कौन कहाँ काम कर रहा है। ऐसा लगता है कि वह आपकी जिंदगी के हर पहलू पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि आप अचानक से कुछ अनहोनी महसूस करते हैं। घर माहौल में एक अजीब सी ठंडक, एक अजीब सी बेचैनी छा जाती है। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति आपके घर के अंदर दस्तक दे रही हो। आपकी हर सोच और हर भावना मानो किसी के शिकंजे में बंध गई हो। आपको यह समझ नहीं आता कि यह सब अचानक कैसे हो रहा है, लेकिन फिर आपकी याद में उस बूढ़ी महिला की छवि उभरती है। उसकी घरती आंखें, उसके अजीब सवाल और उसकी नजरों में छुपा एक गहरा रहस्य। यही वो क्षण है जब ब्रह्मांड ने आपको इस संदेश के माध्यम से आगाह करने का निर्णय लिया है। यह कोई संयोग नहीं है कि आज आपको यह संदेश मिला है। ईश्वर और ब्रह्मांड की शक्ति चाहती है कि आप उस महिला के रहस्य को पहचानें। उसके पास ऐसा क्या है जो उसे आपकी जिंदगी में इतनी गहराई तक झांकने की ताकत देता है? क्या वह वाकई असहाय है या उसके पीछे कोई अनजानी शक्ति है जो उसे आपके करीब आने पर मजबूर करती है?
जब आप आपके पास नहीं हैं, लेकिन अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप चौकस रहे। शायद यह महिला वह नहीं है जो वह दिखती है। उसका असली चेहरा जान, उसके इरादों को समझना और उसके असली उद्देश्य को पहचानना। अब यह सब आपके ऊपर है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, आप उस बूढ़ी महिला की हरकतों को और गहराई से महसूस करने लगते हैं। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी बेचैनी का एहसास होता है। उसकी हर नजर, हर मुकान जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन फिर भी एक डरावना सन्नाटा उसकी बातों के पीछे छुपा हुआ हो। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा होता है और हल्का हल्का अंधेरा घर पर छाने लगता है, तभी अचानक वह बूढ़ी महिला आपके दरवाजे पर आ खड़ी होती है। उसके चेहरे पर वही पुरानी मासूमियत है, पर उसकी आंखों में कुछ और भी है। एक ऐसा गहराई से भरा डर जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ। उसकी घूरती हुई निगाहें मानो आपके अंदर झांक रही हों, आपके मन के हर कोने को टटोल रही हो। उस पल में आपको एहसास होता है कि वह महिला केवल एक साधारण पड़ोसी नहीं, बल्कि किसी गहरे रहस्य का हिस्सा है। आपके मन में सवाल उठते हैं, क्या उसने आपके विश्वास का फायदा उठाकर कुछ ऐसा कर दिया है जो आपके घर की शांति में खलल डाल रहा है? क्या उसने आपके परिवार के बारे में जानकारियां इकट्ठा करके किसी अज्ञात शक्ति को सौंप दे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आप उसकी इस चालाकी से बच पाएंगे या वह आपकी जिंदगी में और गहरी जगह बना लेगी? आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसी क्षण आपको याद आता है कि ब्रह्मांड ने आपको पहले ही चेतावनी दे दी थी। यह संदेश कोई संयोग नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड की शक्ति का एक संकेत थी जो आपको उस महिला से दूर रखने की कोशिश कर रही थी। अब सवाल यह है कि आप क्या करेंगे? क्या आप उस बूढ़ी महिला के इरादों को पहचान पाएंगे या फिर उसका रहस्य आपके जीवन का हिस्सा बनकर रह जाएगा? एक अनसूची गुत्थी, एक ऐसा राज्य जो आपके घर की दीवारों में घुलता जा रहा है। अब आपकी समझ और सावधानी की परीक्षा का समय है। ब्रह्मांड का इशारा साफ है। अब यह आप पर है कि इस रहस्य में महिला के खेल को कैसे समझते हैं और खुद को इस अनजानी ताकत से कैसे सुरक्षित रखते हैं। उस बूढ़ी महिला के इरादों की गहराई को समझने का प्रयास करते हुए एक रात आपको अचानक ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो। कमरे में अंधेरा फैला हुआ है और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा है, लेकिन आपकी छठी इंद्रियां आपको आगाह कर रही है। आप खिड़की से बाहर झांकते हैं और आपकी नजर उस बूढ़ी महिला पर पड़ती है। वह रात के अंधेरे में आपके घर की ओर टकटकी लगाए खड़ी है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, एक ऐसी चमक जो आपको अंदर तक हिला देती है। आपको समझ नहीं आता कि यह सब कैसे हो रहा है, लेकिन आपको आभास हो रहा है कि यह महिला सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ी हुई है। उसके आसपास एक अजीब सी ऊर्जा है जो आपको बार बार उस पर शक करने के लिए मजबूर कर रही है। उस रात आप मुश्किल से सो पाते हैं और हर बार जैसे ही आंख लगती है, वही महिला आपके सपने में आकर आपको कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसके होठों से एक भी शब्द नहीं निकलता। उसकी आंखें आपको किसी अनजानी भयावहता का संकेत दे रही हैं, जैसे वह आपको किसी अंधेरे रहस्य में खींचना चाहती हो। अगले दिन सुबह होते ही आप यह निर्णय लेते हैं कि अब और चुप नहीं बैठ सकते। आपके मन में सवाल उभरते हैं, क्या उसने आपके विश्वास का फायदा उठाकर आपके जीवन में नकारात्मकता घोल दी है? क्या वह आपकी उन्नति में बाधा बन रही है? क्या उसके इरादे सच में उतने ही खतरनाक हैं जितने की आपकी शंका कह रही है? आप उस दिन अपने घर के चारों ओर ध्यान से देखते हैं। हर कोने में, हर दीवार में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। आप समझ नहीं पाते कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि यह महिला आपकी शांति भंग कर चुकी है और तभी आपके मन में ब्रह्मांड का संदेश फिर से गूंज उठता है। आपको याद आता है कि यह चेतावनी यूं ही नहीं थी। यह महिला जो बाहर से मासूम और असहाय दिखती है, दरअसल आपके जीवन में अराजकता और भय का प्रवेश द्वार बन चुकी है। ईश्वर और ब्रह्मांड ने आपको उसकी सच्चाई से वाकिफ कराने का जो प्रयास किया था, उसका अर्थ अब धीरे धीरे खुलता जा रहा है। अब आपके सामने दो रास्ते हैं, या तो आप चुपचाप उस महिला के इरादों का शिकार बनते रहे या फिर उसके खेल को खत्म करने के लिए खुद को तैयार करें।
आप तय करते हैं कि अब आपको इस रहस्य महिला की सच्चाई से पर्दा उठाना ही होगा। आपका दिल धड़क रहा है, पर आपका संकल्प मजबूत है। अब वह महिला आपकी जिंदगी में डर का कारण नहीं बनेगी, बल्कि आप खुद उसकी चालों का अंत करेंगे। आपके मन में एक दृढ़ निश्चय जाग चुका है। अब इस बूढ़ी महिला की सच्चाई से पर्दा उठाना ही होगा। आप अपने घर के चारों ओर और अपने भीतर एक सुरक्षा घेरा महसूस करते हैं, जैसे ब्रह्मांड की शक्ति सच में आपको इस अनहोनी से बचाने का प्रयास कर रही हो। अगली शाम जब अंधेरा होने लगता है, आप तय करते हैं कि उस महिला से सामना करना ही पड़ेगा। आप धीरे धीरे उसके घर की ओर बढ़ते हैं। हर कदम पर आपका दिल जोर से धड़क रहा है, लेकिन एक अनजानी शक्ति आपके अंदर साहस भर रही है। जैसे ही आप उसके दरवाजे के पास पहुंचते हैं, अचानक आपको एक हल्की सी फुसफुसाना देती है जो अंदर से आ रही होती है। आप कुछ पल ठिठक कर खड़े रहते हैं और अंदर झांकने का प्रयास करते हैं। अंदर का दृश्य देखकर आपकी रूह कांप उठती है। वह बूढ़ी महिला एक पुराने से दिए के सामने बैठी हुई है और कुछ बुदबुदा रही है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति है, लेकिन उसकी आंखों में एक काली गहराई है, जैसे वह किसी अनजानी शक्ति को बुला रही हो। आपको महसूस होता है कि यह महिला सच में साधारण नहीं है। उसका आपकी ओर खींचा और आपके जीवन में दखल देना सिर्फ संयोग नहीं है, उसके इरादे कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। आपको ऐसा लगता है मानो वह किसी शक्ति को बुलाकर आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव लाना चाहती है, कुछ ऐसा जो आपकी उन्नति और शांति में बाधा डाले। आप बिना कोई आहट किए वहां से हट जाते हैं, लेकिन अब आपके मन में कोई संदेह नहीं रह जाता। यह महिला किसी गहरे रहस्य का हिस्सा है और उसकी नजरें आपके हर कदम पर टिकी हुई हैं। अब समय आ गया है कि आप बी माइंड और ईश्वर की शक्तियों से पूरी तरह जुड़कर इस महिला के इरादों का सामना करें। अगले कुछ दिन आप खुद को मानसिक रूप से तैयार करते हैं, अपनी सकारात्मक ऊर्जा को संचित करते हैं और ईश्वर की भक्ति में ध्यान लगाने लगते हैं। फिर एक रात जब आप प्रार्थना में डूबे होते हैं, अचानक आपको एक प्रकाश का अनुभव होता है। यह कोई सामान्य प्रकाश नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड से आई एक शक्ति है जो आपके चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना रही है। आपको महसूस होता है कि आप सुरक्षित हैं और वह महिला अब आपकी जिंदगी में और कोई दखल नहीं दे पा। अगले ही दिन आप पाते हैं कि उस बूढ़ी महिला ने अचानक आपके घर आना बंद कर दिया है। उसकी घूरती हुई नजरें अब आपकी जिंदगी से गायब हो चुकी है। ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड ने उसे आपकी जिंदगी से दूर रखने का फैसला कर लिया है। आप राहत महसूस करते हैं और आपके दिल में ईश्वर के प्रति और अधिक आस्था जाग उठती है। अब आपके जीवन में फिर से शांति और स्थिरता लौट आती है। आपको विश्वास होता है कि ब्रह्मांड और ईश्वर की शक्ति हमेशा आपके साथ है और किसी भी नकारात्मक शक्ति को आपके जीवन में प्रवेश करने नहीं देंगे। उस बूढ़ी महिला के अचानक गायब हो जाने के बाद आपके जीवन में जैसे शांति का एक नया अध्याय खुलता है, लेकिन इस सब के बावजूद आपके मन में उसके इरादों और उसके रहस्य के प्रति जिज्ञासा और थोड़ा भय बना रहता है। ऐसा लगता है जैसे वह महिला अपने पीछे कोई अनस सवाल छोड़ गई हो। आप समझ नहीं पाते कि उसके इरादे आखिरकार क्या थे और वह आपको क्यों इतना करीब से जानने की कोशिश कर रही थी। कुछ दिनों बाद एक शाम आपको अपने दरवाजे पर एक पुराना सा कागज मिला। उस कागज पर हाथ से लिखा हुआ कुछ अजीब सा संदेश था। जैसे मैंने तुम्हारे भीतर झांका, वैसे ही तुम भी मेरे अंदर झांक सकते हो। जो राज मैंने अपने पास छुपा रखा है वह केवल तुम्हारे लिए है। अगर हिम्मत है तो उस छोर तक आओ जहां हम राहें एक बार फिर मिलेंगी। इस रहस्यमय संदेश को पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक पल को आप सोच में पड़ जाते हैं कि क्या यह महिला सच में अपने इरादों में सफल हो गई है? क्या वह किसी तरीके से अब भी आपके जीवन को प्रभावित कर रही है? क्या उसकी कोई और चाल बाकी है या यह सिर्फ आपका भ्रम है? उस रात आपको सपने में फिर से वही महिला दिखाई देती है, लेकिन इस बार वह आपके पास आकर कहती है, हर व्यक्ति को एक चुनौतियों का सामना करना होता है। तुमने ब्रह्मांड की शक्ति का सहारा लेकर मेरा सामना किया, लेकिन अभी भी मेरे पास एक ऐसा रहस्य है जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन याद रखो,
हर सच का सामना करने के लिए हिम्मत चाहिए। उसकी बात सुनकर आपके मन में अजीब सा डर और बेचैनी छा जाती है। अगली सुबह आप उठते हैं और मन में एक अजीब सी उत्सुकता और साहस का संचार महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शायद यह ब्रह्मांड का एक और संकेत है। यह आपके लिए अपने डर पर काबू पाने और उस रहस्य का सामना करने का समय है जो आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। आप खुद को तैयार करते हैं और उस रास्ते पर जाने का निर्णय लेते हैं जहां उस महिला के राज छुपे हैं। जैसे ही आप वहां पहुंचते हैं, आपके चारों ओर एक अजीब सी शांति और भय का मिश्रण महसूस होता है। हर कदम के साथ आपके मन में एक अजीब सी गूंज सुनाई देती है जो रही है, सच का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। क्या वह महिला सच में अब भी आपके जीवन को प्रभावित कर रही है या यह केवल एक परीक्षा है जो ब्रह्मांड ने आपके लिए तय की है? आप गहरी सांस लेते हैं और अपनी हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं, यह जानने के लिए कि इस रहस्य के पीछे क्या छुपा है। आप अपने डर और उत्सुकता के मिश्रण के साथ उस रहस्य में स्थान की ओर बढ़ते हैं। हर कदम के साथ हवा और भारी होती जाती है, जैसे वहां की फिजा में उस बूढ़ी महिला का असर अब भी फैला हुआ हो। आसपास की आवाजें अचानक से गुम हो जाती हैं और आपको महसूस होता है कि जैसे समय थम सा गया है। फिर एक पुरानी सी इमारत आपके सामने आती है। ये वही जगह है जहां उस महिला ने आपको अपने संदेश में आने का इशारा किया था। इमारत के दरवाजे पर अजीब से चिन्ह बने हुए हैं, मानो किसी अनजानी शक्ति का द्वार हो। एक पल के लिए आप थकते हैं, लेकिन फिर साहस जुटाकर अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर का माहौल डरावना और रहस्यमय है। दीवारों पर अनजान प्रतीकों का चित्रण है और हर कोने में एक अजीब सा अंधेरा पसरा हुआ है। तभी आपको एक हल्की सी गूंज सुनाई देती है, मानो कोई आपके भीतर झांक रहा हो। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और एक कमरे के अंदर पहुंचते हैं जहां उस बूढ़ी महिला का एक पुराना धुंधला सा चित्र रखा हुआ है। चित्र के नीचे एक पुराना दस्तावेज पड़ा होता है और एक संदेश लिखा होता है, सत्य तुम्हारे सामने है, पर उसे जानने के लिए आत्मा की गहराई में उतरना पड़ेगा। जो तुम सोचते हो वह हमेशा सही नहीं होता। कुछ सच केवल साहसी आत्माओं को ही समझ में आते हैं। आप दस्तावेज को उठाते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। उसमें लिखा होता है कि वह महिला किसी साधारण इंसान से कहीं अधिक थी। वह एक ऐसी साधिका थी जिसने अपनी आत्मा को ब्रह्मांड की गहरी शक्तियों से जोड़ लिया था। वह लोगों के मन की गहराइयों को समझने और उनके भीतर छुपे राज्यों को देखने में सक्षम थी। उसके अनुसार उसकी जिंदगी का उद्देश्य था कि वह ऐसे लोगों को चेतावनी दे जो अपने रास्ते से भटकने की कगार पर होते हैं। उसने लिखा था कि उसने आपको इसलिए चुना क्योंकि आपकी आत्मा में एक ऐसी शक्ति है जो आम इंसानों में नहीं होती, लेकिन इस शक्ति को पाने के लिए आपको अपने डर पर काबू पाना होगा। एक समय ऐसा था जब आपकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें थीं। आपके परिवार को पैसों की सख्त जरूरत थी। आपने मदद मांगी थी, लेकिन हालात इतने खराब थे कि सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा लग रहा था उस समय आपकी जिंदगी में गरीबी और तंगी ने गहरा असर डाला था। आप बहुत परेशान थे और हर तरफ से मदद मांग रहे थे। यह सब अतीत में हुआ और वह समय बहुत कठिन था, लेकिन अब परमात्मा ने आपकी जिंदगी में बदलाव की लहर लाकर रख दी है। उन्होंने आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक नई राह दिखाई है। अब आपकी जिंदगी में खुशियां, समृद्धि और स्थिरता वापस आ रही है। आप जो कुछ भी खो चुके थे वह अब 10 गुना ज्यादा होकर लौट रहा है। यही कारण है कि कुछ लोग, खासकर आपके आसपास के लोग, यह सब देखकर बहुत परेशान और ईर्ष्या से भरे हुए हैं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि आपकी जिंदगी में इतनी तेजी से सुधार और स्थिरता क्यों आ रही है और सच्चाई के हर पहलू का सामना करना होगा। अचानक आपको एक एहसास होता है कि वह महिला आपके जीवन में सिर्फ एक चेतावनी कर आई थी। वह आपको आपके जीवन में आने वाले खतरों के लिए तैयार कर रही थी और इस पूरी परीक्षा का मकसद आपको खुद की शक्ति का एहसास कराना था। उसकी असलियत जानकर आपके मन का भय धीरे धीरे शांत होने लगता है और एक नए आत्मविश्वास का संचार होता है। आपको समझ आ गया था कि इस पूरी यात्रा का उद्देश्य सिर्फ उस महिला के रहस्य को सुलझाना नहीं था, बल्कि खुद के अंदर की शक्ति और साहस को पहचानना भी था।
जैसे ही आप इमारत से बाहर निकलते हैं, आपको लगता है कि हवा में एक हल्कापन है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति आपको आशीर्वाद दे रही हो। अब आप वापस अपने जीवन में लौटते हैं, लेकिन इस बार आपकी सोच में एक नई गहराई और दृढ़ता है। आप जानते हैं कि अब आप किसी भी नकारात्मक शक्ति का सामना करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुके हैं। यदि तुम काली माता को विश्वास करते हो और प्रेम करते हो, तो जय माता जी टाइप कहिए। महत्वपूर्ण चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, अब मेरा जाने का समय हो गया है। मैं फिर आऊंगा कल किसी और संदेश लेकर। तब तक के लिए खुश रहना मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। करीब आए तो ऐसे में तुम्हारा बचना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर तुम अपने बी के लिए कुछ नहीं करोगे तो निश्चित तुम्हें कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो नुकसान करना चाहता है वह अवश्य तुम्हारा नुकसान करता है। मेरे बच्चे, उसे इस बात का कोई अर्थ नहीं होता कि वह तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए तो उसका यह कार्य सही नहीं है, बल्कि वह किसी भी कार्य को करने से ना तो डरता है और ना ही उसे डर लगता है, बल्कि ऐसा व्यक्ति केवल तुम्हारे जीवन में जहर घोलने का कार्य करता है। मेरे बच्चे, कई बार ऐसा व्यक्ति तुम्हारे घर के सदस्यों से भी तुम्हें दूर कर देता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता है। तुम उसके बहकावे में आ जाते हो, उसकी बातों को सुनते रहते हो और तुम्हारा मस्तिष्क भी उसी प्रकार से सोचना प्रारंभ कर देता है जिस प्रकार से वह व्यक्ति तुम्हें बताता है। इसलिए मेरे बच्चे, कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि जो व्यक्ति तुम्हें भटका रहा है उसके बहकावे में नहीं आना है। तुम अपने ध्यान से हर बात को सोचो। मैंने स्वयं तुम्हें इतनी बुद्धि दी है कि तुम अपनी भलाई को सोच सकते हो। जिसमें तुम्हारा हित छुपा है उसको पहचान सकते हो। उन्हीं कार्यों को करो जिससे तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भला हो और उनका भी हित छुपा है। मेरे बच्चे, इन कार्यों को करने से तुम्हारे जीवन में परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और तुम्हारे परिवार के सदस्यों को भी कष्ट नहीं पहुंचता, क्योंकि तुम्हारे जीवन में यदि कुछ भी होगा तो उससे तुम्हारे परिवार के सदस्यों को भी कष्ट पहुंचेगा। इसके साथ साथ तुम बुद्धि को प्रबल करने वाले कुछ कार्यों को प्रारंभ करो। ध्यान रखो, कार्य को करते समय तुम्हें जरा भी झिझक नहीं है और ना अविश्वास रखना है, बल्कि विश्वास पूर्ण कार्य को करना है, जिससे करने से तुम्हारे जीवन में तुम देखोगे कि तुम हर चीज को भांप लोगे, हर चीज के बारे में कहीं तक पता कर पाओगे। पहले से ही तुम्हें हर चीज का आभास होने लगेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, जिसकी बुद्धि सद्बुद्धि में परिवर्तित हो जाती है उस व्यक्ति को बहुत सारी बातें आभास होने लगती हैं। उसे बैठे बिठाए ही सब कुछ झांत हो जाता है। यह सच है कि वह व्यक्ति समझ नहीं पाता, और यह भी सच है कि कई बार उसकी सद्बुद्धि ही उसे बचा लेती है। मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें केवल ज्यादा कुछ नहीं करना है, बल्कि हर बुधवार के दिन तुम एक कार्य करो। थोड़ी सी हरी घास लो, उस घास को तुम बड़ के साथ गाय को खिला दो। ऐसा कार्य तुम्हारी बुद्धि को प्रबल करने के साथ साथ गणेश जी को प्रसन्न करेगा और गणेश जी तुम्हें बुद्धि देंगे। इसलिए इस कार्य के साथ साथ तुम्हें जो भी जानवर दिखे उसे कुछ ना कुछ खाने के लिए दो। कभी भी ध्यान रखो कि तुम कोई को भी असहाय हो या कोई भी जानवर हो उसे मारने की कोशिश मत करो। कभी भी मारने का प्रयास मत करो, क्योंकि जानवर भले ही बोलते नहीं, लेकिन उनके अंदर भी आत्मा होती है। वह भी जीवित होते हैं, उनके पास भी हृदय होता है, उन्हें भी कष्ट होता है। उनके अंदर भी ईश्वर अर्थात मैं वसी करती हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम उन्हें कष्ट पहुंचाते हो तो निश्चित ही मेरी बनाई हुई संसार में एक ऐसे जीव को पहुंचा रहे हो जो तुम्हारे समान है। अर्थात जितना तुम महत्व रखते हो उतना ही जानवर भी इस संसार में महत्व रखते हैं। ये बात अलग है कि तुम्हारे लिए वह कोई महत्व नहीं रखते हो शायद, लेकिन मेरे लिए जितना महत्व तुम रखते हो उतना ही महत्व वह भी रखते हैं। मेरे बच्चे, संसार का प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जानवर, प्रत्येक कीड़े पकौड़े सभी मेरे लिए समान है, क्योंकि सबके अंदर आत्मा बराबर है, जीव बराबर है, उनकी सांसें बराबर चल रही है। इस बात को कभी भी मत भूलना कि तुम्हारा जीवन आज है, कल नहीं। इसी प्रकार उनका भी जीवन है।
वह भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए मेरे बच्चे, कभी भी किसी को कष्ट पहुंचाने से पहले तुम इतना जरूर मरण रखना कि संसार में तुम जिसको कष्ट पहुंचा रहे हो वह तुम्हारी माता के द्वारा बनाए हुए सृष्टि की रचना में से एक है। यदि तुम उसे कष्ट पहुंचा रहे हो तो निश्चित ही तुम मुझे कष्ट पहुंचा रहे हो, मेरी बनाई चीज का अपमान कर रहे हो, क्योंकि यह आत्मा केवल रूप धारण करती है, लेकिन हर शरीर में धारण करने के लिए उसे अपना आत्मबल चाहिए, और वह अपना रूप धारण करने के पश्चात कभी किसी के शरीर में प्रवेश करती है, कभी किसी के शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए सबका शरीर समान ना होकर भी आत्मा सबके समान है। तुम जी रहे हो, जानवर भी जी रहा है, तुम भी खा रहे हो, वह भी खा रहा है, जो सभी कार्य तुम करते हो वह भी करता है। केवल नौकरी की जगह नौकरी नहीं करता, पैसों की यत्त को नहीं समझता, जानवर लालच नहीं करता। इंसान भले ही लालच कर ले और उसके अंदर भले ही स्वार्थ हो, लेकिन जानवर के अंदर स्वार्थ नहीं होता, केवल भूख होती है, पेट की भूख जो मैंने सबको बराबर दी है। वह केवल खाना जानता है। जब उसे भूख लगती है तब वह खाना खाता है, और उसे नींद आती है तो कहीं पर भी सो जाता है। लेकिन मनुष्य का जीवन तुम्हें देकर मैंने तुम्हें बुद्धि दी है, जिससे कि तुम अपनी बुद्धि के प्रयोग से बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो जानवर नहीं कर सकता, लेकिन तुम कर सकते हो। उसका अर्थ यह नहीं कि तुम बुद्धि का गलत इस्तेमाल करो। तुम बुद्धि का गलत इस्तेमाल करके किसी को धोखा दो या किसी के साथ चालाकी करते, फिर वह कोई भी व्यक्ति हो, मुझे क्रोध आएगा ही आएगा, क्योंकि बुद्धि का प्रयोग करना है तो तुम दूसरों की भलाईयाना प्रशंसा संगीत प्रयोग करते हो। यह प्रयोग तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि यदि तुम ऐसा करते हो तो धीरे धीरे करके तुम पाप की ओर। आपके घर के करीब रहने वाली एक बूढ़ी महिला है जो देखने में बेहद कमजोर लगती है। हो सकता है कि वह आपके ही खानदान की हो। पहली नजर में वह इतनी उम्र दराज और असहाय दिखती है कि आपको लगेगा कि वह कुछ खास नहीं कर सकती, लेकिन उसकी हकीकत जब आपके सामने आएगी तो आप हैरान रह जाएंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि वह महिला आपके पास आकर बैठ जाती है और ढेरों बातें करती है। धीरे धीरे वह आपकी निजी बातें जानने की कोशिश करती है, आपके घर के बारे में पूछती है और उन बातों को बहुत प्यार से जान लेती है। आप उस पर भरोसा करते हैं, उसे कमजोर और निर्दोष मानते हैं, इसीलिए वह आपसे आपके परिवार की बातों का जिक्र करने में सफल हो जाती है। वह जानना चाहती है कि किसकी उन्नति हो रही है, कौन क्या काम कर रहा है, और ऐसी कई बातें जो घर की चार दीवारी में ही रहनी चाहिए। लेकिन आज इस संदेश के माध्यम से यूनिवर्स आपको चेतावनी दे रहा है। सता है वह महिला उतनी सीधी सादी ना हो जितनी वह दिखती है। ब्रह्मांड की शक्ति जो आपको हर तरह से सुरक्षित रखती है, चाहती है कि आप इस महिला से सावधान रहे। ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति और ब्रह्मांड से आपका संबंध आपको इस महिला से सुरक्षित रखने के संकेत दे रहे हैं। यूनिवर्स ने यह संदेश आपके लिए भेजा है ताकि आप उसकी सच्चाई को पहचान सके और खुद को उसकी बुरी नजरों से बचा सके। यह संदेश आपकी मदद करेगी और एक संकेत है कि यह महिला बाहर से कुछ और है, लेकिन भीतर उसकी सच्चाई अलग है। ईश्वर और ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ है और वह आपकी रक्षा कर रहे हैं। ये बूढ़ी महिला आपकी जिंदगी के उन पहलुओं में दखल देना चाहती है जो केवल आपके निजी दायरे में होने चाहिए। वह इतनी चालाकी से आपके परिवार के हालात, आपकी उन्नति और घर के अंदर चल रहे मुद्दों के बारे में पूछती है कि आपको उसका मकसद समझ में नहीं आता। उसके सवालों के पीछे छिपे इरादों की तीव्रता उसकी घूरती हुई नजरों में छिपी होती है। उसकी नजरें इतनी तेज और पैनी है कि मानो वह आपके मन की गहराइयों में झांक रही हो। आप ईश्वर के परम भक्त हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़े हैं। यही वजह है कि आज आपको यह संदेश प्राप्त हुई है। यह ब्रह्मांड का संदेश है कि आप उसकी सच्चाई को समझे, उस बूढ़ी महिला की मासूमियत का नकाब उतारे और जाने कि उस मन में आपके प्रति क्या है। उसकी असलियत आपसे बहुत कुछ छुपा रही है और ब्रह्मांड ने आपको उसकी बुरी निगाहों से दूर रखने के लिए यह संदेश भेजा है। ईश्वर की शक्ति आपके साथ है और इस संदेश के माध्यम से ब्रह्मांड आपको आगाह कर रहा है
कि आप सावधान रहे। हो सकता है कि वह महिला आपको गलत राह पर ले जाने की कोशिश कर रही हो और आपकी उन्नति और शांति में बाधा बन रही हो। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि इस संदेश को समझें और अपनी सुरक्षा के लिए उस महिला से उचित दूरी बनाए रखें। उस बूढ़ी महिला का चेहरा जितना असहाय और मासूम दिखता है, उतना ही रहस्यमय भी है। उसकी बड़ी बड़ी घूरती आंखों में एक ऐसा गहरा राज छुपा है जिसे वह हर बार आपकी ओर देखते समय छुपाने की कोशिश करती है। जब भी वह आपके सामने बैठती है, उसकी बातों में एक अजीब सी खामोशी होती है, मानो वह कुछ कहना चाहती है पर नहीं कह पा रही, या शायद जानबूझकर कुछ छुपा रही है। शायद वह जानती है कि आप उस पर भरोसा करते हैं और आपके जीवन के गहरे रहस्यों तक उसकी पहुंच है। वह धीरे धीरे आपके परिवार की छोटी छोटी बातों को जानने में रुचि दिखाती है। किसे किस बात की चिंता है, कौन क्या सोचता है, कौन कहाँ काम कर रहा है। ऐसा लगता है कि वह आपकी जिंदगी के हर पहलू पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि आप अचानक से कुछ अनहोनी महसूस करते हैं। घर माहौल में एक अजीब सी ठंडक, एक अजीब सी बेचैनी छा जाती है। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति आपके घर के अंदर दस्तक दे रही हो। आपकी हर सोच और हर भावना मानो किसी के शिकंजे में बंध गई हो। आपको यह समझ नहीं आता कि यह सब अचानक कैसे हो रहा है, लेकिन फिर आपकी याद में उस बूढ़ी महिला की छवि उभरती है। उसकी घरती आंखें, उसके अजीब सवाल और उसकी नजरों में छुपा एक गहरा रहस्य। यही वो क्षण है जब ब्रह्मांड ने आपको इस संदेश के माध्यम से आगाह करने का निर्णय लिया है। यह कोई संयोग नहीं है कि आज आपको यह संदेश मिला है। ईश्वर और ब्रह्मांड की शक्ति चाहती है कि आप उस महिला के रहस्य को पहचानें। उसके पास ऐसा क्या है जो उसे आपकी जिंदगी में इतनी गहराई तक झांकने की ताकत देता है? क्या वह वाकई असहाय है, या उसके पीछे कोई अनजानी शक्ति है जो उसे आपके करीब आने पर मजबूर करती है जब आप आपके पास नहीं हैं? लेकिन अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप चौकस रहे। शायद यह महिला वह नहीं है जो वह दिखती है। उसका असली चेहरा जान, उसके इरादों को समझना और उसके असली उद्देश्य को पहचानना। अब यह सब आपके ऊपर है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, आप उस बूढ़ी महिला की हरकतों को और गहराई से महसूस करने लगते हैं। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी बेचैनी का एहसास होता है। उसकी हर नजर, हर मुकान जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन फिर भी एक डरावना सन्नाटा उसकी बातों के पीछे छुपा हुआ हो। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा होता है और हल्का हल्का अंधेरा घर पर छाने लगता है, तभी अचानक वह बूढ़ी महिला आपके दरवाजे पर आ खड़ी होती है। उसके चेहरे पर वही पुरानी मासूमियत है, पर उसकी आंखों में कुछ और भी है। एक ऐसा गहराई से भरा डर जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ। उसकी घूरती हुई निगाहें मानो आपके अंदर झांक रही हों, आपके मन के हर कोने को टटोल रही हो। उस पल में आपको एहसास होता है कि वह महिला केवल एक साधारण पड़ोसी नहीं, बल्कि किसी गहरे रहस्य का हिस्सा है। आपके मन में सवाल उठते हैं, क्या उसने आपके विश्वास का फायदा उठाकर कुछ ऐसा कर दिया है जो आपके घर की शांति में खलल डाल रहा है? क्या उसने आपके परिवार के बारे में जानकारियां इकट्ठा करके किसी अज्ञात शक्ति को सौंप दे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आप उसकी इस चालाकी से बच पाएंगे, या वह आपकी जिंदगी में और गहरी जगह बना लेगी? आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसी क्षण आपको याद आता है कि ब्रह्मांड ने आपको पहले ही चेतावनी दे दी थी। यह संदेश कोई संयोग नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड की शक्ति का एक संकेत थी जो आपको उस महिला से दूर रखने की कोशिश कर रही थी। अब सवाल यह है कि आप क्या करेंगे? क्या आप उस बूढ़ी महिला के इरादों को पहचान पाएंगे, या फिर उसका रहस्य आपके जीवन का हिस्सा बनकर रह जाएगा? एक अनसूची गुत्थी, एक ऐसा राज्य जो आपके घर की दीवारों में घुलता जा रहा है। अब आपकी समझ और सावधानी की परीक्षा का समय है। ब्रह्मांड का इशारा साफ है। अब यह आप पर है कि इस रहस्य में महिला के खेल को कैसे समझते हैं और खुद को इस अनजानी ताकत से कैसे सुरक्षित रखते हैं। उस बूढ़ी महिला के इरादों की गहराई को समझने का प्रयास करते हुए एक रात आपको अचानक ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो। कमरे में अंधेरा फैला हुआ है और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा है, लेकिन आपकी छठी इंद्रियां आपको आगाह कर रही है।
आप खिड़की से बाहर झांकते हैं और आपकी नजर उस बूढ़ी महिला पर पड़ती है। वह रात के अंधेरे में आपके घर की ओर टकटकी लगाए खड़ी है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, एक ऐसी चमक जो आपको अंदर तक हिला देती है। आपको समझ नहीं आता कि यह सब कैसे हो रहा है, लेकिन आपको आभास हो रहा है कि यह महिला सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं, आपके घर के करीब रहने वाली एक बूढ़ी महिला है जो देखने में बेहद कमजोर लगती है। हो सकता है कि वह आपके ही खानदान की हो। पहली नजर में वह इतनी उम्र दराज और असहाय दिखती है कि आपको लगेगा कि वह कुछ खास नहीं कर सकती, लेकिन उसकी हकीकत जब आपके सामने आएगी तो आप हैरान रह जाएंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि वह महिला आपके पास आकर बैठ जाती है और ढेरों बातें करती है। धीरे धीरे वह आपकी निजी बातें जानने की कोशिश करती है, आपके घर के बारे में पूछती है और उन बातों को बहुत प्यार से जान लेती है। आप उस पर भरोसा करते हैं, उसे कमजोर और निर्दोष मानते हैं। इसीलिए वह आपसे आपके परिवार की बातों का जिक्र करने में सफल हो जाती है। वह जानना चाहती है कि किसकी उन्नति हो रही है, कौन क्या काम कर रहा है और ऐसी कई बातें जो घर की चार दीवारी में ही रहनी चाहिए। लेकिन आज इस संदेश के माध्यम से यूनिवर्स आपको चेतावनी दे रहा है। सता है वह महिला उतनी सीधी सादी ना हो जितनी वह दिखती है। ब्रह्मांड की शक्ति जो आपको हर तरह से सुरक्षित रखती है, चाहती है कि आप इस महिला से सावधान रहे। ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति और ब्रह्मांड से आपका संबंध आपको इस महिला से सुरक्षित रखने के संकेत दे रहे हैं। यूनिवर्स ने यह संदेश आपके लिए भेजा है ताकि आप उसकी सच्चाई को पहचान सके और खुद को उसकी बुरी नजरों से बचा सके। यह संदेश आपकी मदद करेगी और एक संकेत है कि यह महिला बाहर से कुछ और है, लेकिन भीतर उसकी सच्चाई अलग है। ईश्वर और ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ है और वह आपकी रक्षा कर रहे हैं। ये बूढ़ी महिला आपकी जिंदगी के उन पहलुओं में दखल देना चाहती है जो केवल आपके निजी दायरे में होने चाहिए। वह इतनी चालाकी से आपके परिवार के हालात, आपकी उन्नति और घर के अंदर चल रहे मुद्दों के बारे में पूछती है कि आपको उसका मकसद समझ में नहीं आता। उसके सवालों के पीछे छिपे इरादों की तीव्रता उसकी घूरती हुई नजरों में छिपी होती है। उसकी नजरें इतनी तेज और पैनी है कि मानो वह आपके मन की गहराइयों में झांक रही हो। आप ईश्वर के परम भक्त हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़े हैं। यही वजह है कि आज आपको यह संदेश प्राप्त हुई है। यह ब्रह्मांड का संदेश है कि आप उसकी सच्चाई को समझे, उस बूढ़ी महिला की मासूमियत का नकाब उतारे और जाने कि उस मन में आपके प्रति क्या है। उसकी असलियत आपसे बहुत कुछ छुपा रही है और ब्रह्मांड ने आपको उसकी बुरी निगाहों से दूर रखने के लिए यह संदेश भेजा है। ईश्वर की शक्ति आपके साथ है और इस संदेश के माध्यम से ब्रह्मांड आपको आगाह कर रहा है कि आप सावधान रहे। हो सकता है कि वह महिला आपको गलत राह पर ले जाने की कोशिश कर रही हो और आपकी उन्नति और शांति में बाधा बन रही हो। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि इस संदेश को समझें और अपनी सुरक्षा के लिए उस महिला से उचित दूरी बनाए रखें। उस बूढ़ी महिला का चेहरा जितना असहाय और मासूम दिखता है, उतना ही रहस्यमय भी है। उसकी बड़ी बड़ी घूरती आंखों में एक ऐसा गहरा राज छुपा है जिसे वह हर बार आपकी ओर देखते समय छुपाने की कोशिश करती है। जब भी वह आपके सामने बैठती है, उसकी बातों में एक अजीब सी खामोशी होती है, मानो वह कुछ कहना चाहती है पर नहीं कह पा रही, या शायद जानबूझकर कुछ छुपा रही है। शायद वह जानती है कि आप उस पर भरोसा करते हैं और आपके जीवन के गहरे रहस्यों तक उसकी पहुंच है। वह धीरे धीरे आपके परिवार की छोटी छोटी बातों को जानने में रुचि दिखाती है। किसे किस बात की चिंता है, कौन क्या सोचता है, कौन कहाँ काम कर रहा है। ऐसा लगता है कि वह आपकी जिंदगी के हर पहलू पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि आप अचानक से कुछ अनहोनी महसूस करते हैं। घर माहौल में एक अजीब सी ठंडक, एक अजीब सी बेचैनी छा जाती है। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति आपके घर के अंदर दस्तक दे रही हो। आपकी हर सोच और हर भावना मानो किसी के शिकंजे में बंध गई हो। आपको यह समझ नहीं आता कि यह सब अचानक कैसे हो रहा है, लेकिन फिर आपकी याद में उस बूढ़ी महिला की छवि उभरती है। उसकी घरती आंखें, उसके अजीब सवाल और उसकी नजरों में छुपा एक गहरा रहस्य। यही वो क्षण है जब ब्रह्मांड ने
आपको इस संदेश के माध्यम से आगाह करने का निर्णय लिया है। यह कोई संयोग नहीं है कि आज आपको यह संदेश मिला है। ईश्वर और ब्रह्मांड की शक्ति चाहती है कि आप उस महिला के रहस्य को पहचानें। उसके पास ऐसा क्या है जो उसे आपकी जिंदगी में इतनी गहराई तक झांकने की ताकत देता है? क्या वह वाकई असहाय है या उसके पीछे कोई अनजानी शक्ति है जो उसे आपके करीब आने पर मजबूर करती है जब आप आपके पास नहीं हैं? लेकिन अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप चौकस रहे। शायद यह महिला वह नहीं है जो वह दिखती है। उसका असली चेहरा जान, उसके इरादों को समझना और उसके असली उद्देश्य को पहचानना। अब यह सब आपके ऊपर है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं आप उस बूढ़ी महिला की हरकतों को और गहराई से महसूस करने लगते हैं। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी बेचैनी का एहसास होता है। उसकी हर नजर, हर मुकान जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन फिर भी एक डरावना सन्नाटा उसकी बातों के पीछे छुपा हुआ हो। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा होता है और हल्का हल्का अंधेरा घर पर छाने लगता है, तभी अचानक वह बूढ़ी महिला आपके दरवाजे पर आ खड़ी होती है। उसके चेहरे पर वही पुरानी मासूमियत है, पर उसकी आंखों में कुछ और भी है। एक ऐसा गहराई से भरा डर जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ। उसकी घूरती हुई निगाहें मानो आपके अंदर झांक रही हों, आपके मन के हर कोने को टटोल रही हो। उस पल में आपको एहसास होता है कि वह महिला केवल एक साधारण पड़ोसी नहीं, बल्कि किसी गहरे रहस्य का हिस्सा है। आपके मन में सवाल उठते हैं, क्या उसने आपके विश्वास का फायदा उठाकर कुछ ऐसा कर दिया है जो आपके घर की शांति में खलल डाल रहा है? क्या उसने आपके परिवार के बारे में जानकारियां इकट्ठा करके किसी अज्ञात शक्ति को सौंप दे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आप उसकी इस चालाकी से बच पाएंगे या वह आपकी जिंदगी में और गहरी जगह बना लेगी? आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसी क्षण आपको याद आता है कि ब्रह्मांड ने आपको पहले ही चेतावनी दे दी थी। यह संदेश कोई संयोग नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड की शक्ति का एक संकेत थी जो आपको उस महिला से दूर रखने की कोशिश कर रही थी। अब सवाल यह है कि आप क्या करेंगे? क्या आप उस बूढ़ी महिला के इरादों को पहचान पाएंगे या फिर उसका रहस्य आपके जीवन का हिस्सा बनकर रह जाएगा? एक अनसूची गुत्थी, एक ऐसा राज्य जो आपके घर की दीवारों में घुलता जा रहा है। अब आपकी समझ और सावधानी की परीक्षा का समय है। ब्रह्मांड का इशारा साफ है। अब यह आप पर है कि इस रहस्य में महिला के खेल को कैसे समझते हैं और खुद को इस अनजानी ताकत से कैसे सुरक्षित रखते हैं। उस बूढ़ी महिला के इरादों की गहराई को समझने का प्रयास करते हुए एक रात आपको अचानक ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो। कमरे में अंधेरा फैला हुआ है और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा है, लेकिन आपकी छठी इंद्रियां आपको आगाह कर रही है। आप खिड़की से बाहर झांकते हैं और आपकी नजर उस बूढ़ी महिला पर पड़ती है। वह रात के अंधेरे में आपके घर की ओर टकटकी लगाए खड़ी है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, एक ऐसी चमक जो आपको अंदर तक हिला देती है। आपको समझ नहीं आता कि यह सब कैसे हो रहा है, लेकिन आपको आभास हो रहा है कि यह महिला सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ी हुई है। उसके आसपास एक अजीब सी ऊर्जा है जो आपको बार बार उस पर शक करने के लिए मजबूर कर रही है। उस रात आप मुश्किल से सो पाते हैं और हर बार जैसे ही आंख लगती है, वही महिला आपके सपने में आकर आपको कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसके होठों से एक भी शब्द नहीं निकलता। उसकी आंखें आपको किसी अनजानी भयावहता का संकेत दे रही हैं, जैसे वह आपको किसी अंधेरे रहस्य में खींचना चाहती हो। अगले दिन सुबह होते ही आप यह निर्णय लेते हैं कि अब और चुप नहीं बैठ सकते। आपके मन में सवाल उभरते हैं, क्या उसने आपके विश्वास का फायदा उठाकर आपके जीवन में नकारात्मकता घोल दी है? क्या वह आपकी उन्नति में बाधा बन रही है? क्या उसके इरादे सच में उतने ही खतरनाक हैं जितने की आपकी शंका कह रही है? आप उस दिन अपने घर के चारों ओर ध्यान से देखते हैं। हर कोने में, हर दीवार में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। आप समझ नहीं पाते कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि यह महिला आपकी शांति भंग कर चुकी है। और तभी आपके मन में ब्रह्मांड का संदेश फिर से गूंज उठता है। आपको याद आता है कि यह चेतावनी यूं ही नहीं थी। यह महिला जो बाहर से मासूम और असहाय दिखती है,
दरअसल आपके जीवन में अराजकता और भय का प्रवेश द्वार बन चुकी है। ईश्वर और ब्रह्मांड ने आपको उसकी सच्चाई से वाकिफ कराने का जो प्रयास किया था, उसका अर्थ अब धीरे धीरे खुलता जा रहा है। अब आपके सामने दो रास्ते हैं, या तो आप चुपचाप उस महिला के इरादों का शिकार बनते रहे, या फिर उसके खेल को खत्म करने के लिए खुद को तैयार करें। आप तय करते हैं कि अब आपको इस रहस्य महिला की सच्चाई से पर्दा उठाना ही होगा। आपका दिल धड़क रहा है, पर आपका संकल्प मजबूत है। अब वह महिला आपकी जिंदगी में डर का कारण नहीं बनेगी, बल्कि आप खुद उसकी चालों का अंत करेंगे। आपके मन में एक दृढ़ निश्चय जाग चुका है। अब इस बूढ़ी महिला की सच्चाई से पर्दा उठाना ही होगा। आप अपने घर के चारों ओर और अपने भीतर एक सुरक्षा घेरा महसूस करते हैं, जैसे ब्रह्मांड की शक्ति सच में आपको इस अनहोनी से बचाने का प्रयास कर रही हो। अगली शाम जब अंधेरा होने लगता है, आप तय करते हैं कि उस महिला से सामना करना ही पड़ेगा। आप धीरे धीरे उसके घर की ओर बढ़ते हैं। हर कदम पर आपका दिल जोर से धड़क रहा है, लेकिन एक अनजानी शक्ति आपके अंदर साहस भर रही है। जैसे ही आप उसके दरवाजे के पास पहुंचते हैं, अचानक आपको एक हल्की सी फुसफुसाना देती है, जो अंदर से आ रही होती है। आप कुछ पल ठिठक कर खड़े रहते हैं और अंदर झांकने का प्रयास करते हैं। अंदर का दृश्य देखकर आपकी रूह कांप उठती है। वह बूढ़ी महिला एक पुराने से दिए के सामने बैठी हुई है और कुछ बुदबुदा रही है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति है, लेकिन उसकी आंखों में एक काली गहराई है, जैसे वह किसी अनजानी शक्ति को बुला रही हो। आपको महसूस होता है कि यह महिला सच में साधारण नहीं है। उसका आपकी ओर खींचा और आपके जीवन में दखल देना सिर्फ संयोग नहीं है, उसके इरादे कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। आपको ऐसा लगता है मानो वह किसी शक्ति को बुलाकर आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव लाना चाहती है, कुछ ऐसा जो आपकी उन्नति और शांति में बाधा डाले। आप बिना कोई आहट किए वहां से हट जाते हैं, लेकिन अब आपके मन में कोई संदेह नहीं रह जाता। यह महिला किसी गहरे रहस्य का हिस्सा है और उसकी नजरें आपके हर कदम पर टिकी हुई हैं। अब समय आ गया है कि आप बी माइंड और ईश्वर की शक्तियों से पूरी तरह जुड़कर इस महिला के इरादों का सामना करें। अगले कुछ दिन आप खुद को मानसिक रूप से तैयार करते हैं, अपनी सकारात्मक ऊर्जा को संचित करते हैं और ईश्वर की भक्ति में ध्यान लगाने लगते हैं। फिर एक रात जब आप प्रार्थना में डूबे होते हैं, अचानक आपको एक प्रकाश का अनुभव होता है। यह कोई सामान्य प्रकाश नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड से आई एक शक्ति है जो आपके चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना रही है। आपको महसूस होता है कि आप सुरक्षित हैं और वह महिला अब आपकी जिंदगी में और कोई दखल नहीं दे पा। अगले ही दिन आप पाते हैं कि उस बूढ़ी महिला ने अचानक आपके घर आना बंद कर दिया है। उसकी घूरती हुई नजरें अब आपकी जिंदगी से गायब हो चुकी है। ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड ने उसे आपकी जिंदगी से दूर रखने का फैसला कर लिया है। आप राहत महसूस करते हैं और आपके दिल में ईश्वर के प्रति और अधिक आस्था जाग उठती है। अब आपके जीवन में फिर से शांति और स्थिरता लौट आती है। आपको विश्वास होता है कि ब्रह्मांड और ईश्वर की शक्ति हमेशा आपके साथ है और किसी भी नकारात्मक शक्ति को आपके जीवन में प्रवेश करने नहीं देंगे। उस बूढ़ी महिला के अचानक गायब हो जाने के बाद आपके जीवन में जैसे शांति का एक नया अध्याय खुलता है, लेकिन इस सब के बावजूद आपके मन में उसके इरादों और उसके रहस्य के प्रति जिज्ञासा और थोड़ा भय बना रहता है। ऐसा लगता है जैसे वह महिला अपने पीछे कोई अनस सवाल छोड़ गई हो। आप समझ नहीं पाते कि उसके इरादे आखिरकार क्या थे और वह आपको क्यों इतना करीब से जानने की कोशिश कर रही थी। कुछ दिनों बाद एक शाम आपको अपने दरवाजे पर एक पुराना सा कागज मिला। उस कागज पर हाथ से लिखा हुआ कुछ अजीब सा संदेश था, जैसे मैंने तुम्हारे भीतर झांका, वैसे ही तुम भी मेरे अंदर झांक सकते हो। जो राज मैंने अपने पास छुपा रखा है, वह केवल तुम्हारे लिए है। अगर हिम्मत है तो उस छोर तक आओ जहां हम राहें एक बार फिर मिलेंगी। इस रहस्यमय संदेश को पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक पल को आप सोच में पड़ जाते हैं कि क्या यह महिला सच में अपने इरादों में सफल हो गई है? क्या वह किसी तरीके से अब भी आपके जीवन को प्रभावित कर रही है? क्या उसकी कोई और चाल बाकी है या यह सिर्फ आपका भ्रम है?
उस रात आपको सपने में फिर से वही महिला दिखाई देती है, लेकिन इस बार वह आपके पास आकर कहती है, हर व्यक्ति को एक चुनौतियों का सामना करना होता है। तुमने ब्रह्मांड की शक्ति का सहारा लेकर मेरा सामना किया, लेकिन अभी भी मेरे पास एक ऐसा रहस्य है जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन याद रखो, हर सच का सामना करने के लिए हिम्मत चाहिए। उसकी बात सुनकर आपके मन में अजीब सा डर और बेचैनी छा जाती है। अगली सुबह आप उठते हैं और मन में एक अजीब सी उत्सुकता और साहस का संचार महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शायद यह ब्रह्मांड का एक और संकेत है। यह आपके लिए अपने डर पर काबू पाने और उस रहस्य का सामना करने का समय है जो आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। आप खुद को तैयार करते हैं और उस रास्ते पर जाने का निर्णय लेते हैं जहां उस महिला के राज छुपे हैं। जैसे ही आप वहां पहुंचते हैं, आपके चारों ओर एक अजीब सी शांति और भय का मिश्रण महसूस होता है। हर कदम के साथ आपके मन में एक अजीब सी गूंज सुनाई देती है, जो रही है सच का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। क्या वह महिला सच में अब भी आपके जीवन को प्रभावित कर रही है, या यह केवल एक परीक्षा है जो ब्रह्मांड ने आपके लिए तय की है? आप गहरी सांस लेते हैं और अपनी हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं, यह जानने के लिए कि इस रहस्य के पीछे क्या छुपा है। आप अपने डर और उत्सुकता के मिश्रण के साथ उस रहस्य में स्थान की ओर बढ़ते हैं। हर कदम के साथ हवा और भारी होती जाती है, जैसे वहां की फिजा में उस बूढ़ी महिला का असर अब भी फैला हुआ हो। आसपास की आवाजें अचानक से गुम हो जाती हैं और आपको महसूस होता है कि जैसे समय थम सा गया है। फिर एक पुरानी सी इमारत आपके सामने आती है। ये वही जगह है जहां उस महिला ने आपको अपने संदेश में आने का इशारा किया था। इमारत के दरवाजे पर अजीब से चिन्ह बने हुए हैं, मानो किसी अनजानी शक्ति का द्वार हो। एक पल के लिए आप थकते हैं, लेकिन फिर साहस जुटाकर अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर का माहौल डरावना और रहस्यमय है। दीवारों पर अनजान प्रतीकों का चित्रण है और हर कोने में एक अजीब सा अंधेरा पसरा हुआ है। तभी आपको एक हल्की सी गूंज सुनाई देती है, मानो कोई आपके भीतर झांक रहा हो। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और एक कमरे के अंदर पहुंचते हैं, जहां उस बूढ़ी महिला का एक पुराना धुंधला सा चित्र रखा हुआ है। चित्र के नीचे एक पुराना दस्तावेज पड़ा होता है और एक संदेश लिखा होता है, सत्य तुम्हारे सामने है, पर उसे जानने के लिए आत्मा की गहराई में उतरना पड़ेगा। जो तुम सोचते हो वह हमेशा सही नहीं होता। कुछ सच केवल साहसी आत्माओं को ही समझ में आते हैं। आप दस्तावेज को उठाते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। उसमें लिखा होता है कि वह महिला किसी साधारण इंसान से कहीं अधिक थी। वह एक ऐसी साधिका थी जिसने अपनी आत्मा को ब्रह्मांड की गहरी शक्तियों से जोड़ लिया था। वह लोगों के मन की गहराइयों को समझने और उनके भीतर छुपे राज्यों को देखने में सक्षम थी। उसके अनुसार उसकी जिंदगी का उद्देश्य था कि वह ऐसे लोगों को चेतावनी दे जो अपने रास्ते से भटकने की कगार पर होते हैं। उसने लिखा था कि उसने आपको इसलिए चुना क्योंकि आपकी आत्मा में एक ऐसी शक्ति है जो आम इंसानों में नहीं होती, लेकिन इस शक्ति को पाने के लिए आपको अपने डर पर काबू पाना होगा। एक समय ऐसा था जब आपकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें थीं। आपके परिवार को पैसों की सख्त जरूरत थी। आपने मदद मांगी थी, लेकिन हालात इतने खराब थे कि सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा लग रहा था उस समय आपकी जिंदगी में गरीबी और तंगी ने गहरा असर डाला था। आप बहुत परेशान थे और हर तरफ से मदद मांग रहे थे। यह सब अतीत में हुआ और वह समय बहुत कठिन था, लेकिन अब परमात्मा ने आपकी जिंदगी में बदलाव की लहर लाकर रख दी है। उन्होंने आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक नई राह दिखाई है। अब आपकी जिंदगी में खुशियां, समृद्धि और स्थिरता वापस आ रही है। आप जो कुछ भी खो चुके थे वह अब 10 गुना ज्यादा होकर लौट रहा है। यही कारण है कि कुछ लोग, खासकर आपके आसपास के लोग, यह सब देखकर बहुत परेशान और ईर्ष्या से भरे हुए हैं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि आपकी जिंदगी में इतनी तेजी से सुधार और स्थिरता क्यों आ रही है, और सच्चाई के हर पहलू का सामना करना होगा। अचानक आपको एक एहसास होता है कि वह महिला आपके जीवन में सिर्फ एक चेतावनी कर आई थी। वह आपको आपके जीवन में आने वाले खतरों के लिए तैयार कर रही थी, और इस पूरी परीक्षा का मकसद
आपको खुद की शक्ति का एहसास कराना था। उसकी असलियत जानकर आपके मन का भय धीरे धीरे शांत होने लगता है और एक नए आत्मविश्वास का संचार होता है। आपको समझ आ गया था कि इस पूरी यात्रा का उद्देश्य सिर्फ उस महिला के रहस्य को सुलझाना नहीं था, बल्कि खुद के अंदर की शक्ति और साहस को पहचानना भी था। जैसे ही आप इमारत से बाहर निकलते हैं, आपको लगता है कि हवा में एक हल्कापन है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति आपको आशीर्वाद दे रही हो। अब आप वापस अपने जीवन में लौटते हैं, लेकिन इस बार आपकी सोच में एक नई गहराई और दृढ़ता है। आप जानते हैं कि अब आप किसी भी नकारात्मक शक्ति का सामना करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुके हैं। यदि तुम काली माता को विश्वास करते हो और प्रेम करते हो, तो जय माता जी टाइप कहिए। महत्वपूर्ण चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, अब मेरा जाने का समय हो गया है। मैं फिर आऊंगा कल किसी और संदेश लेकर। तब तक के लिए खुश रहना मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। करीब आए तो ऐसे में तुम्हारा बचना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर तुम अपने बी के लिए कुछ नहीं करोगे तो निश्चित तुम्हें कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो नुकसान करना चाहता है वह अवश्य तुम्हारा नुकसान करता है। मेरे बच्चे, उसे इस बात का कोई अर्थ नहीं होता कि वह तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए तो उसका यह कार्य सही नहीं है, बल्कि वह किसी भी कार्य को करने से ना तो डरता है और ना ही उसे डर लगता है, बल्कि ऐसा व्यक्ति केवल तुम्हारे जीवन में जहर घोलने का कार्य करता है। मेरे बच्चे, कई बार ऐसा व्यक्ति तुम्हारे घर के सदस्यों से भी तुम्हें दूर कर देता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता है। तुम उसके बहकावे में आ जाते हो, उसकी बातों को सुनते रहते हो और तुम्हारा मस्तिष्क भी उसी प्रकार से सोचना प्रारंभ कर देता है जिस प्रकार से वह व्यक्ति तुम्हें बताता है। इसलिए मेरे बच्चे, कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि जो व्यक्ति तुम्हें भटका रहा है उसके बहकावे में नहीं आना है। तुम अपने ध्यान से हर बात को सोचो। मैंने स्वयं तुम्हें इतनी बुद्धि दी है कि तुम अपनी भलाई को सोच सकते हो। जिसमें तुम्हारा हित छुपा है उसको पहचान सकते हो। उन्हीं कार्यों को करो जिससे तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भला हो और उनका भी हित छुपा है। मेरे बच्चे, इन कार्यों को करने से तुम्हारे जीवन में परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और तुम्हारे परिवार के सदस्यों को भी कष्ट नहीं पहुंचता, क्योंकि तुम्हारे जीवन में यदि कुछ भी होगा तो उससे तुम्हारे परिवार के सदस्यों को भी कष्ट पहुंचेगा। इसके साथ साथ तुम बुद्धि को प्रबल करने वाले कुछ कार्यों को प्रारंभ करो। ध्यान रखो, कार्य को करते समय तुम्हें जरा भी झिझक नहीं है और ना अविश्वास रखना है, बल्कि विश्वासपूर्ण कार्य को करना है, जिससे करने से तुम्हारे जीवन में तुम देखोगे कि तुम हर चीज को भांप लोगे, हर चीज के बारे में कहीं तक पता कर पाओगे। पहले से ही तुम्हें हर चीज का आभास होने लगेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, जिसकी बुद्धि सद्बुद्धि में परिवर्तित हो जाती है उस व्यक्ति को बहुत सारी बातें आभास होने लगती हैं। उसे बैठे बिठाए ही सब कुछ झांत हो जाता है। यह सच है कि वह व्यक्ति समझ नहीं पाता, और यह भी सच है कि कई बार उसकी सद्बुद्धि ही उसे बचा लेती है। मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें केवल ज्यादा कुछ नहीं करना है, बल्कि हर बुधवार के दिन तुम एक कार्य करो। थोड़ी सी हरी घास लो, उस घास को तुम बड़ के साथ गाय को खिला दो। ऐसा कार्य तुम्हारी बुद्धि को प्रबल करने के साथ साथ गणेश जी को प्रसन्न करेगा और गणेश जी तुम्हें बुद्धि देंगे। इसलिए इस कार्य के साथ साथ तुम्हें जो भी जानवर दिखे उसे कुछ ना कुछ खाने के लिए दो। कभी भी ध्यान रखो कि तुम कोई को भी असहाय हो या कोई भी जानवर हो उसे मारने की कोशिश मत करो। कभी भी मारने का प्रयास मत करो, क्योंकि जानवर भले ही बोलते नहीं, लेकिन उनके अंदर भी आत्मा होती है। वह भी जीवित होते हैं, उनके पास भी हृदय होता है, उन्हें भी कष्ट होता है। उनके अंदर भी ईश्वर अर्थात मैं वसी करती हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम उन्हें कष्ट पहुंचाते हो तो निश्चित ही मेरी बनाई हुई संसार में एक ऐसे जीव को पहुंचा रहे हो जो तुम्हारे समान है। अर्थात जितना तुम महत्व रखते हो उतना ही जानवर भी इस संसार में महत्व रखते हैं। ये बात अलग है कि तुम्हारे लिए वह कोई महत्व नहीं रखते हो शायद,
लेकिन मेरे लिए जितना महत्व तुम रखते हो उतना ही महत्व वह भी रखते हैं। मेरे बच्चे, संसार का प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जानवर, प्रत्येक कीड़े पकौड़े सभी मेरे लिए समान है, क्योंकि सबके अंदर आत्मा बराबर है, जीव बराबर है, उनकी सांसें बराबर चल रही है। इस बात को कभी भी मत भूलना कि तुम्हारा जीवन आज है, कल नहीं। इसी प्रकार उनका भी जीवन है, वह भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए मेरे बच्चे, कभी भी किसी को कष्ट पहुंचाने से पहले तुम इतना जरूर मरण रखना कि संसार में तुम जिसको कष्ट पहुंचा रहे हो वह तुम्हारी माता के द्वारा बनाए हुए सृष्टि की रचना में से एक है। यदि तुम उसे कष्ट पहुंचा रहे हो तो निश्चित ही तुम मुझे कष्ट पहुंचा रहे हो, मेरी बनाई चीज का अपमान कर रहे हो, क्योंकि यह आत्मा केवल रूप धारण करती है, लेकिन हर शरीर में धारण करने के लिए उसे अपना आत्मबल चाहिए, और वह अपना रूप धारण करने के पश्चात कभी किसी के शरीर में प्रवेश करती है, कभी किसी के शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए सबका शरीर समान ना होकर भी आत्मा सबके समान है। तुम जी रहे हो, जानवर भी जी रहा है, तुम भी खा रहे हो, वह भी खा रहा है। जो सभी कार्य तुम करते हो वह भी करता है, केवल नौकरी की जगह नौकरी नहीं करता, पैसों की यत्त को नहीं समझता, जानवर लालच नहीं करता। इंसान भले ही लालच कर ले और उसके अंदर भले ही स्वार्थ हो, लेकिन जानवर के अंदर स्वार्थ नहीं होता, केवल भूख होती है, पेट की भूख जो मैंने सबको बराबर दी है। वह केवल खाना जानता है, जब उसे भूख लगती है तब वह खाना खाता है, और उसे नींद आती है तो कहीं पर भी सो जाता है। लेकिन मनुष्य का जीवन तुम्हें देकर मैंने तुम्हें बुद्धि दी है, जिससे कि तुम अपनी बुद्धि के प्रयोग से बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो जानवर नहीं कर सकता, लेकिन तुम कर सकते हो। उसका अर्थ यह नहीं कि तुम बुद्धि का गलत इस्तेमाल करो। तुम बुद्धि का गलत इस्तेमाल करके किसी को धोखा दो या किसी के साथ चालाकी करते, फिर वह कोई भी व्यक्ति हो, मुझे क्रोध आएगा ही आएगा, क्योंकि बुद्धि का प्रयोग करना है तो तुम दूसरों की भलाईयाना प्रशंसा